हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो फर्स्ट यूनिट है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी उसका फिफ्थ एंड लास्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले फोर्थ पार्ट में हमने डाइन और पॉलीन्स के केस में किस तरह से वुडवर्ड फिजर रूल की सहायता से लैम्डा मैक्स की वैल्यू अलग अलग कंपाउंड्स में कैलकुलेट की जा सकती है उसके बारे में डिस्कस किया था। अब आज हम इनोन्स के बारे में, इनोन्स यानी कि जिसमें डबल बॉन्ड भी है और कीटोनिक ग्रुप भी या कार्बोनाइल ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, यानी कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं और उसमें उसके बाद वाला कार्बन अल्फा और उसके बाद वाला कार्बन बीटा, इनके बीच में यदि डबल बॉन्ड हो तो इस तरह का अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, कॉन्जुगेशन ऑफ डबल बॉन्ड विद कार्बोनाइल ग्रुप इज देयर। तो इस केस में वुडवर्ड फिजर रूल से लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जा सकती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वुडवर्ड फिजर रूल can be extended to calculate the lambda max of alpha beta unsaturated carbonyl compounds in a similar manner to Woodward rule for dynes discussed previously। जो हमने लास्ट यूनिट में डाइंस के लिए जिस तरह से वुडवर्ड फिशर रूल से लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, उसी तरह से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स के लिए भी किया जा सकता है। देयर इज ए बेस वैल्यू to which the substituent effect can be added and the lambda max can be calculated using this particular formula। lambda max की वैल्यू क्या है? बेस वैल्यू, जो कि अलग अलग केस में अलग अलग होती है, प्लस सब्सटीट्यूएंट का कंट्रीब्यूशन प्लस अदर कंट्रीब्यूशन जैसे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड या एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, उससे किस तरह से हम बेस वैल्यू के साथ एड ऑन वैल्यूज ऐड करते हैं, तो वो हम इसमें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और स्पेशली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन को हम काउंट नहीं करते हैं, उसके बाद वाला कार्बन अल्फा उसके बाद वाला बीटा, उनके बीच में डबल बॉन्ड हो, तो ऐसे सिस्टम्स के लिए एप्लीकेबल है। अब इसमें पेरेंट वैल्यूज और इंक्रीमेंट फॉर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या है? पेरेंट वैल्यू फॉर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसाइक्लिक कीटोन, यानी कि कीटोन्स हैं अचक्रीय हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, या 6 मेंबर्ड रिंग है, 6 मेंबर्ड रिंग है जिसमें डबल बॉन्ड भी है और कीटोनिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो उसके लिए बेस वैल्यू है 215 नैनोमीटर। फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड 5 मेंबर्ड रिंग कीटोन, यानी कि इनॉन है और साइक्लिक है और उसमें 5 मेंबर्ड रिंग है, तो उसके लिए बेस वैल्यू जो है वो 202 है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है और अल्फा बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेशन है, तो बेस वैल्यू इज 207 नैनोमीटर। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड और एस्टर है, तो इट इज 195 नैनोमीटर। अब इसमें इंक्रीमेंट्स क्या क्या होंगे, क्या क्या चीजें ऐड होंगी? एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, बाह्य चक्रीय द्विबंध, जैसा हमने डाइंस में भी किया था, यहां पर भी 5 नैनोमीटर ऐड होता है। नो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट एंड रिंग रेजिड्यू, या तो कोई एल्किल प्रतिस्थापी है या वलय अवशेष है, वो यदि अल्फा पोजीशन पर है तो 10 नैनोमीटर ऐड करना है, बीटा पोजीशन पर है तो 12 नैनोमीटर ऐड करना है, गामा या डेल्टा या हायर पोजीशन पर है तो उस केस में 18 नैनोमीटर ऐड करना है। डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, संयुग्मन में विस्तार हो रहा है द्विबंध के साथ, तो उसमें 30 नैनोमीटर ऐड होगा। होमो एन्युलर कॉन्जुगेटेड डाइन, सम वलयाकार कॉन्जुगेटेड डाइन है, यानी कि एक ही वलय में 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसमें 39 नैनोमीटर जो है वो ऐड हो जाएगा। अब यदि ये ऑक्सोक्रोम्स जो है वो अल्फा बीटा या गामा पोजीशन पर हो, तो अलग अलग ग्रुप्स के लिए अल्फा पोजीशन पर हो तो ये जुड़ेगा, बीटा पोजीशन पर है तो ये जुड़ेगा, गामा पर है तो ये जुड़ेगा, डेल्टा या हायर पोजीशन पर है तो ये वैल्यू ऐड होगी। तो इसमें OH, OR, OAC, एसाइल ग्रुप, Cl, Br, Sr, NH2, ये यदि ऑक्सोक्रोम में अल्फा बीटा या गामा पोजीशन पर हैं तो उसमें ये इसमें और वैल्यू ऐड हो जाएगी लैम्डा मैक्स के अंदर। नाउ वी कम टू एग्जांपल्स। सबसे पहला ये सिंपल एग्जांपल है
ये कीटोन है, उसके बाद वाला अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है। अब इसमें एसाइक्लिक है, अचक्रीय है, तो इसलिए बेस वैल्यू क्या हो गई 215 नैनोमीटर। और इसमें बीटा पोजीशन पर दो एल्किल प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं, टू एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट एट बीटा पोजीशन। तो एक एल्काइल ग्रुप बीटा पोजीशन पर होता है तो 12, तो दो हैं तो 12 प्लस 12 या 12 इंटू 2 24 नैनोमीटर ये ऐड हो जाएगा। तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू इस केस में है 239 नैनोमीटर। नाउ वी कम टू एग्जांपल नंबर 2। अब इसमें ये है, ये कीटोन है, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये डेल्टा, ये पोजीशन है। अब इसमें क्या क्या चीजें जुड़ेंगी बेस वैल्यू के साथ। सबसे पहले तो बेस वैल्यू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड 6 मेंबर्ड रिंग, 6 परमाणुओं की वलय है इनोन सिस्टम में, तो बेस वैल्यू इज 215 नैनोमीटर, 215 होगी, 215 नैनोमीटर प्लस, या 214 भी कई जगह दे रखा है प्लस। अब इसमें क्या क्या चीजें ऐड होंगी, ये बीटा पोजीशन पर एक वलय अवशेष है जिसको यहां पर इस ब्लू कलर से शो कर रखा है, और ये डेल्टा पोजीशन पर एक वलय अवशेष है जिसको कि इसको ग्रीन कलर से शो कर रखा है। तो बीटा पोजीशन पर रिंग रेजिड्यू वलय अवशेष है, उसमें 12 जुड़ गया। डेल्टा पोजीशन पर एक वलय अवशेष है, रिंग रेजिड्यू है, तो उसमें 18 नैनोमीटर और ऐड हो गया। अब ये डबल बॉन्ड क्या कर रहा है, इस संयुग्मन में विस्तार कर रहा है। ये इनोन सिस्टम है और इस इनोन सिस्टम में कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है ये, तो 30 नैनोमीटर इसमें ये और जुड़ गया। प्लस इसमें एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। कौन सा वाला, ये जो डबल बॉन्ड है इसमें दोनों रिंग का ये कॉमन कार्बन है, इससे डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो ये बाह्य चक्रीय द्विबंध है, तो एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, तो वो 5 नैनोमीटर और ऐड हो जाएगा। तो टोटल लैम्डा मैक्स वैल्यू जो है दैट इज 279 नैनोमीटर। वी कैन कम टू अनदर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसमें ये कीटोन ग्रुप है, ये अल्फा और बीटा पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है। और इसमें कितने 6 मेंबर्ड रिंग है, तो 6 मेंबर्ड रिंग विद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, तो बेस वैल्यू जो है वो 215 नैनोमीटर हो गई। अब इसमें क्या क्या चीजें जुड़ेंगी, ये अल्फा पोजीशन पर एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये अल्फा पोजीशन है, अल्फा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, तो वन सब्स्टिट्यूएंट एट अल्फा पोजीशन 10 नैनोमीटर इसमें ऐड हो गया। अब यहां पर ये बीटा पोजीशन पर एक वलय अवशेष है, रिंग रेजिड्यू है, तो बीटा पोजीशन पर रिंग रेजिड्यू है, तो 12 नैनोमीटर और ऐड हो गया। ये सारी चीजें इसमें, हालांकि डबल बॉन्ड है पर ना तो ये कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है, ना ही ये उसमें रिंग रेजिड्यू के फॉर्म में है, और किसी भी फॉर्म में नहीं है, तो ये इसके लिए कोई भी वैल्यू इसमें ऐड नहीं होगी। तो टोटल लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है वो 237 नैनोमीटर हो जाएगी। नाउ वी कम टू एग्जांपल नंबर 4। ये दे रखा है, अब इसमें ये कीटोन ग्रुप है, ये अल्फा, ये बीटा पोजीशन है। अब इसमें बेस वैल्यू जो है 6 मेंबर्ड रिंग है और इनोन है, तो बेस वैल्यू इज 215 नैनोमीटर। अब यहां पर क्या है, ये एक रिंग रेजिड्यू है, ये भी एक रिंग रेजिड्यू है, और दोनों किस पोजीशन पर है, बीटा पोजीशन पर है, जिसको हमने यहां पर ग्रीन कलर से शो कर रखा है। तो 2 बीटा रिंग रेजिड्यू, 2 बीटा स्थान पर वलय अवशेष हैं, तो 12 प्लस 2 12 यानी कि 24 इसमें ऐड हो गया। ये जो डबल बॉन्ड है ये दो रिंग में कॉमन है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, तो इसमें 5 नैनोमीटर और ऐड हो गया। तो ये सारी वैल्यूज हम ऐड करेंगे तो दैट विल कम आउट टू बी 244 नैनोमीटर। तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू 244 हो जाएगी। ये सारी जो चीजें हैं ये केवल यहाँ पर ऐड हुई है, पर इनके लिए कोई भी नैनोमीटर में लैम्डा की वैल्यू ऐड नहीं होगी, क्योंकि यहां पर इनका कोई भी कंट्रीब्यूशन लैम्डा मैक्स में नहीं होता है। नाउ वी कम टू एग्जांपल नंबर 5। अब इसमें ये कीटोन है अल्फा,
बीटा, गामा, डेल्टा, ये चेन हो गई। तो अब इसमें सबसे पहले तो बेस वैल्यू जो है वो 6 मेंबर्ड इनॉन सिस्टम है, तो इसलिए 215 नैनोमीटर बेस वैल्यू हो गई। अब इसमें अल्फा पोजीशन पर एक रिंग रेजिड्यू है और ये डेल्टा पोजीशन पर एक रिंग रेजिड्यू है। तो अल्फा पोजीशन पर जो रिंग रेजिड्यू है इसको ये ब्लू कलर से शो कर रखा है, ये 10 नैनोमीटर है। ये जो रेड कलर से डेल्टा पोजीशन पर रिंग रेजिड्यू है उसके लिए 80 नैनोमीटर जो है वो ऐड हो गया। अब ये जो डबल बॉन्ड है ये दो रिंग में कॉमन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो बाह्य चक्रीय द्विबंध है, तो इसलिए 5 नैनोमीटर और जुड़ गया। यहां पर ये जो रिंग सिस्टम है ये होमो एन्युलर कॉन्जुगेटेड डाइन है, ये साइक्लिक रिंग है और एक ही वलय में दो डबल बॉन्ड है। तो होमो एन्युलर डाइन के लिए समवलयाकार संयुग्मी डाइन के लिए इसमें 39 नैनोमीटर और ऐड होगा। अब यहां पर क्या हो रहा है, ये जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम है उसमें ये डबल बॉन्ड संयुग्मन का विस्तार कर रहा है, इट इज एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, तो 30 नैनोमीटर इसमें और जुड़ जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज हम ऐड करेंगे तो दैट विल कम आउट टू बी 317 नैनोमीटर। वी कम टू अनदर एग्जांपल। जितने ज्यादा एग्जाम्पल हम इसमें करेंगे उतने कंसेप्ट जो हैं वो हमारे क्लियर होते जाएंगे, क्योंकि मेन कंसर्न इसमें है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, बाह्य चक्रीय द्विबंध और वलय अवशेष या रिंग रेजिड्यू को किस तरह से पहचाना जा सकता है। तो अब इसमें फिर ये देखिए ये कीटोन ग्रुप है, इसमें अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये नंबरिंग हो गई। कार्बोनाइल ग्रुप के बाद वाले कार्बन से जहां डबल बॉन्ड है उस तरफ से हम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा नंबरिंग करते हैं। तो अब सबसे पहले तो 6 मेंबर्ड इनॉन सिस्टम है, तो बेस वैल्यू 215। ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन को विस्तार कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, तो 30 नैनोमीटर इसमें और ऐड हो गया। प्लस ये बीटा पोजीशन पर एक रिंग रेजिड्यू है जिसको ये ब्लू कलर से शो कर रखा है, और डेल्टा पोजीशन पर एक ये रिंग रेजिड्यू है जिसको रेड कलर से शो कर रखा है। तो बीटा पोजीशन पर रिंग रेजिड्यू का 12 नैनोमीटर, डेल्टा पोजीशन पर रिंग रेजिड्यू का 18 नैनोमीटर। और ये जो ग्रीन कलर से जो डबल बॉन्ड शो कर रखा है उसमें दो रिंग के एक कॉमन कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो ये बाह्य चक्रीय द्विबंध एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, तो 5 नैनोमीटर इसमें और ऐड हो जाएगा। तो टोटल लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 280 नैनोमीटर्स। वी कम टू वन मोर एग्जांपल। अब इसमें ये कीटोन है अल्फा, बीटा। अब 5 मेंबर्ड इनॉन सिस्टम है, 5 परमाणुओं की वलय है जिसमें इनॉन सिस्टम है, तो बेस वैल्यू 202। अब यहां पर जो वलय अवशेष है वो इस तरह से होगी, ये बीटा पोजीशन पर एक, ये बीटा पोजीशन पर दूसरी, जो कि यहाँ ग्रीन कलर से शो कर रखा है। ये दो वलय अवशेष हैं बीटा पोजीशन पर, तो 12 + 12 24 इसमें हो गया। और ये जो डबल बॉन्ड है ये दो साइक्लिक रिंग के एक कॉमन कार्बन से अटैच्ड है, तो एक बाह्य चक्रीय द्विबंध एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इसमें है। तो ये सारी वैल्यूज हम ऐड करेंगे तो 231 नैनोमीटर। ये जो मिथाइल ग्रुप है ये चेन जो हम कंसीडर कर रहे हैं उसमें नहीं आ रहा है अल्फा, बीटा, गामा में, तो ये सब्स्टिट्यूएंट, एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट इसमें एड ऑन वैल्यूज में ऐड नहीं होगा। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जिससे कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ इनॉन सिस्टम में लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो बेस वैल्यू है उसके साथ एड ऑन वैल्यूज ऐड करके टोटल लैम्डा मैक्स वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन वैसे हम पहले प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंटेशन में मेन पार्ट इज लाइट सोर्स एंड इट एमिट्स लाइट ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ। ये कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एमिट करता है, उत्सर्जित करता है। और यूवी लाइट जो है उसके लिए हम ड्यूटेरियम आर्क लैंप नॉर्मली यूज में लेते हैं, और विजिबल लाइट के लिए टंगस्टन फिलामेंट लैंप इज यूज्ड। फिर मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर क्या होता है, इट सेलेक्ट्स पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को सेलेक्ट करता है और उसके लिए प्रिज्म जो है वो यूज में लिया जाता है। फिर सैंपल होल्डर,
ये एक सैंपल होल्डर है क्वार्ट्ज का, जिसको क्यूवेट के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर जो है वो सैंपल भर करके रखा जाता है, सैंपल सॉल्यूशन, उसका होमोजीनियस मिक्सचर बनाया जाता है इधर अल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन में उसको डिसॉल्व करके, और सैंपल सॉल्यूशन में हम लेते हैं। और डिटेक्टर फाइनली जो लाइट ट्रांसमिट हो रही है उसको डिटेक्टर से डिटेक्ट करते हैं, और फिर उसको डेटा आउटपुट हम ले लेते हैं। तो डिटेक्टर जो है इट मेजर्स लाइट ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सैंपल। टिपिकली फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब एंड फोटो डायोड आर यूज्ड एज डिटेक्टर्स। तो ये इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट है जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ व्हाट आर एप्लीकेशंस ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इसका क्वालिटेटिव यूज भी है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में भी यूज है। इट इज यूज फॉर कैरेक्टराइजिंग एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड कॉन्जुगेटेड ऑलिफिन्स। एरोमेटिक कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड ऑलिफिन्स, ऑलिफिन्स यानी कि कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम, तो उसको कैरेक्टराइज करने के लिए काम में आता है। एंड इट कैन बी यूज टू फाइंड आउट मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट अंडर स्टडी। जो सैंपल हम जिसका स्टडी कर रहे हैं उसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोलर सांद्रता जो है इस यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से ज्ञात की जा सकती है। It is also used for detection of impurities, and it is one of the important method to detect impurities in organic solvents. Organic solvents जो हैं वो हम यूज में लेते हैं, whether it is pure or it is having some impurities contamination, तो वो भी इस यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से डिटेक्ट किया जा सकता है। डिटेक्शन ऑफ आइसोमर्स इज ऑल्सो पॉसिबल, इसमें समावयव को भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट यूजिंग बियर्स लॉ कैन ऑल्सो बी डन। बियर्स लॉ की सहायता से मॉलिक्यूलर वेट भी ज्ञात किया जा सकता है। तो ये एप्लीकेशंस हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के। सो दिस इज ऑल अबाउट यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। थैंक यू।